आज हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है पेड एग्ज़ाम के तहत यूपी ट्रिपल सी में, और ये सेकंड पार्ट है, चैप्टर 3 है धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में इससे पहले हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे उनके बारे में जाना, उनकी शिक्षाओं के बारे में जाना, उनके जन्म स्थान और उनका जो उपदेश, उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, ये सब पढ़ा है पिछले वीडियो में। और आज की वीडियो में तो जो जैन धर्म है, आज का वीडियो पार्ट सेकंड है चैप्टर 3 का, तो इसमें जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं, कौन कौन से में तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में जो आज कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो जैन धर्म का जो जुड़ाव है वो किसके साथ है, या अधिकांशतः इसमें किस भाषा का यूज़ किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। और जैन धर्म में क्या विशेषता हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव के लिए ही जैन धर्म का प्रथम प्रवर्तक माना गया, यानी इन्हें जैन धर्म का प्रथम प्रवर्तक कहा गया, या फिर इनके लिए प्रथम प्रवर्तक माना गया। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इन्हीं जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ से पहले, इन्हीं जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर हैं, इनसे पहले जो इसके तीर्थंकर थे वो कब जन्म हुआ उनका? 200 वर्ष पूर्व, 250, इन्हें 250 वर्ष पूर्व जो है ऋषभदेव का मतलब ऋषभदेव हुए थे। इससे पहले महावीर, पार्श्वनाथ से पहले 250 वर्ष पहले, यानी 250 वर्ष पूर्व उनका जन्म, यानी वो उसके प्रवर्तक कहलाए। जैन धर्म के संस्थापक, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है? 24वें जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे इसके तीर्थंकर 24वें, और इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में बिहार के पास एक पड़ता है वैशाली नाम की जगह क्षेत्र, उसमें वैशाली के पास पड़ता है एक ग्राम जो है वो गुंड ग्राम नाम का गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ। किसका? तीर्थंकर महावीर स्वामी का। अब तो महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला, और त्रिशला का एक नाम और था, वो था विदेहत्ता प्रियकारिणी, ये इस नाम से भी उनको जानते थे। जो कौन थी? वैशाली के सम्राट थे, लिच्छवी वंश के या कुल के प्रमुख थे चेटक। यानी जो त्रिशला थी वो वैशाली के लिच्छवी कुल के जो प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला, और त्रिशला के पुत्र थे कौन? महावीर स्वामी। 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद, यानी तीर्थंकर स्वामी जी ने 12 वर्ष तपस्या की, और 12 वर्ष तपस्या करने के बाद, कठोर तपस्या करने के बाद जुम्बिक, ये जुम्बिक एक गांव का नाम है, उसके समीप क्या था? एक ऋषजू पालिका नाम और उज्ज्वलिया, ऋषजू पालिका और उज्ज्वलिया नाम की नदी है। उस नदी के तट पर इनको वर्धमान, यानी वर्धमान को क्या मिला? कैवल्य, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ। इसको हम ज्ञान भी कहते हैं।
यानी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ऋषिजुपालिका नाम की नदी थी, उस नदी के तट पर 12 वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद इनके लिए प्राप्त हुआ, कैलव्य प्राप्त हुआ, इनके ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बढ़ते हैं इसके आगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किया इन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना सर्वोच्च यानी अपना सर्वस्व जो था वो मानवता के हित में लगाया। और जैन धर्म में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो है संस्कृत ब्राह्मणी। जो जैन धर्म है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, ब्राह्मणी भाषा भी इसे कहते हैं, इन्हीं से लिपि भी कहते हैं। संस्कृत या ब्राह्मणी लिपि का इसमें प्रयोग हुआ। क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म में किस लिपि का प्रयोग हुआ, देवनागरी, संस्कृत ब्राह्मणी। तो आपको संस्कृत ब्राह्मणी का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आपको टिक कर देना, अन्यथा क्रॉस। जैन धर्म जो था उसमें कौन सी कथाएं आती हैं, किस प्रकार की कथाएं इसमें समाहित हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो जैन धर्म की जो कथाएं हैं वो हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं हैं बौद्ध के जन्म से, इनकी बौद्ध के जन्मों से रिलेटेड है। जातक कथाएं और बौद्ध का जो जन्म हुआ था उस जन्म के संबंध में जो कथाएं हैं वो जैन धर्म में समाहित हैं। जैन धर्म में इनका वर्णन मिलता है। तो जैन धर्म आज कंप्लीट हुआ, यानी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें हमें 2 टॉपिक कवर करने थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। चैप्टर 4 में आगे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट में देखा जाएगा। और ये कवर हो चुका है। जैसे ही इसका सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में आपके लिए मैं चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड बता दूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इससे पहले का वीडियो बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने चलाया था वो हम अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद में जैन धर्म आता है जो इसका पार्ट 2 है चैप्टर 3 का, धार्मिक आंदोलन में आता है। तो ये पार्ट 2 आज कंप्लीट कर दिया है। इसको देखिए, आवाज़ करिए, बताइए कि कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद में जल्दी कवर कर देंगे। और 10th और इंटर की जो क्लास हैं इंग्लिश की वो निरंतर चलती रहेंगी। नेक्स्ट टाइम आपको इंग्लिश का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।